वेलकम स्टूडेंट्स, आपका के मैथ मैजिक क्लास में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर क्लास 10 का हर चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। आज जो चैप्टर मैंने आपके लिए उठाया है वो है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज पहले तो समझिए कि भैया इसका मतलब क्या हुआ। पेयर मतलब जोड़ा, आपको पता है पेयर मतलब जोड़ा। लीनियर मतलब रैखिक। रैखिक का क्या मतलब हुआ, मतलब लीनियर हुआ क्या? आप कहिएगा सर आप बता दिए लीनियर मतलब रैखिक। अब हमको यह नहीं पता कि रैखिक क्या होता है, हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आप इसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे, आप जब भी इसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो एक लाइन ही बनेगा, इसीलिए लीनियर वर्ड यूज हुआ है कि लाइन बनेगा। लाइन माने लीनियर। इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन होता है जब इक्वल टू का साइन है। और कैसा इक्वेशन है? तो इक्वेशन है टू वेरिएबल में। वेरिएबल क्या होता है? इसका वैल्यू चेंज हो। आप क्लास 8 में पढ़े हैं वेरिएबल, वहां पे वन वेरिएबल पढ़े थे ना, यहाँ टू वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। जैसे 4, हम आपको 4 रुपया दिए, मतलब वो 4 है। आप चाहे उसको यूज आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया किसी भी कोने में करिए, भारत के किसी भी कोने में 4 रुपया लेके चले जाइए, दू का 2 सिक्का, तो 4 ही रुपया होगा। ये कांस्टेंट है। वेरिएबल, तो वेरिएबल आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी सवाल में कहे कि मान लीजिए पिताजी की आयु x है, तो आयु 62 है, 62। और किसी दूसरे सवाल में आप मान लीजिए बच्चों की संख्या 100 है, तो x का वैल्यू 100 है। तो x का वैल्यू समय समय पे बदलेगा। आप किसी सवाल में x किसी की उम्र मान रहे हैं, वो 60, 62, 64 आ जाएगी। किसी सवाल में आप x को मान रहे हैं कि वो बच्चों की संख्या है, तो वो 100, 200, 300 आ सकता है। तो x, y, z अंग्रेजी का कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल है, ठीक है। तो पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर मतलब रैखिक, वो एक सीधा लाइन बनाएगा ग्राफ में। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन हो। वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल हो, माने अंग्रेजी का 2 अक्षर होगा। मतलब 4x + 3y = 8, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात समझिए, जब एक वेरिएबल होगा, अगर खाली इस तरह का होगा 3x + 4 = 8, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन चाहिए। ये क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं। मतलब अगर 3x + 4 = 8 होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3x 8 है, 4 इसका जाती है इधर भेज दिए, -4 हो गया, प्लस था माइनस हो गया। तो 3x = 8 में 4 गया, 4 आ गया। तो x = 4/3, ये x का वैल्यू निकल गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ एक वेरिएबल है, अंग्रेजी का केवल एक अक्षर है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन चाहिए। लेकिन जब दो वेरिएबल होगा, x और y दोनों होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। एक्सरसाइज 3.1 पर अब पहला सवाल है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स, मैं 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, एंड आफ्टर 3 ईयर्स, और 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो आफ्ताब और उसकी बेटी का उम्र क्या है? इस क्वेश्चन को कहा गया है कि भैया आप इक्वेशन में अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से डिनोट करिए। तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए, इस तरीके के सवाल, मतलब 3.1, 3.2 जो भी है, चैप्टर 3 में जितना भी सवाल आएगा लीनियर इक्वेशन का, आपको 2 वेरिएबल में मानना पड़ेगा। किसको मानिएगा? तो जो 2 अननोन चीज है उसको आप मान लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है आफ्ताब और उसकी बेटी की, तो आप मान लीजिए लेट आफ्ताब एज बराबर x और डॉटर्स एज, उसकी बेटी का एज = y।
अब बात समझिए, आप दोनों को मान लिया, आफ्ताब को x मान लिया, डॉटर को y मान लिए। अब कहा गया 7 साल पहले, तो 7 ईयर बिफोर, 7 साल पहले, ठीक है। क्या कहा कि 7 साल पहले मैं उतना ही था जो तुमसे 7 गुना था। मतलब आज आफ्ताब x है तो 7 साल पहले 7 कम होगा। जैसे आज भैया आप 15 साल के हैं तो 7 साल पहले आप कितने साल के थे? 15 माइनस 7, 8 साल के थे। तो आफ्ताब आज x साल का है तो 7 साल पहले 7 साल का x माइनस 7 था। और डॉटर y थी तो ये y माइनस 7 थी। क्लियर? और ये कहा कि हम तुमसे कितने थे? 7 गुना, मतलब 7 टाइम्स। तो ये 7 टाइम्स था, 7 गुना था। तो इसका मतलब अगर इसको हम 7 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। क्लियर? बस ऐसे ही बनाना है, लीजिए इक्वेशन, बहुत हार्ड नहीं है। बात समझिए, आफ्ताब x हो गया, उसकी बेटी y हो गई। 7 साल पहले तो दोनों में 7 घटा दिए। अब ये भाई साहब कहे, एक बात ये हो है कि ऐसा बाप मिले तो बेटी परेशान। भाई जब बाप इतना भयानक सवाल पूछेगा कि भैया 7 साल पहले हम तुमसे 7 गुना थे, 3 साल बाद हम तुमसे 3 गुना हो गए, तो बताओ हम कै साल के हैं? तो बेटी का तो भाई चलो कोई बात नहीं, मजाक, ठीक ना। तो x माइनस 7 हो गए, भाई साहब y माइनस 7 हो गए, और ये 7 गुना थे तो उसको भी 7 गुना कर दिए, बराबर हो गए। पहला इक्वेशन आ गया। कैसे? ऐसे x माइनस 7 का मल्टीप्लाई करिए 7y और 7 7 49, ठीक है। तो x 7y इधर आया तो माइनस 7y और माइनस 49 और माइनस 7 गया तो प्लस 7। तो x माइनस 7y और यहाँ प्लस माइनस घटेगा तो माइनस 42, इक्वेशन फर्स्ट। आगे अब अगेन फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया? आफ्ताब भैया कहते हैं कि 3 साल बाद हम तुमसे 3 गुना रहेंगे। तो आज आफ्ताब भैया 1 साल के हैं, आज आफ्ताब भैया 1 साल के हैं तो 3 साल बाद x प्लस 3 होंगे, और उनकी बेटी y है तो वो y प्लस 3 होगी। क्या ये बराबर होंगे? नहीं। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद ये इनके 3 गुणा करते हैं, तो इसका मतलब इसको 3 गुणा करेंगे तब बराबर होगा। क्लियर? अब फिर से सॉल्व करिए। तो x प्लस 3, 3 का y में करिए 3y, 3 3 जा 9, तो x 3y जाती है इधर भेजिए माइनस 3y, और 9 प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 9 में 3 गया 6, इक्वेशन 2 हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन आपका आ गया, अलजेब्रिकली वाला काम हो गया। अब ग्राफिकली, तो ग्राफिकली के लिए तो आप एक्सपर्ट है ना क्लास 9th में। तो ग्राफिकली वाला काम करते हैं। आप एक ग्राफ बनाइएगा, आपको पता यहाँ एरो जरूर दीजिएगा, नंबर काटते हैं इसी में, ठीक ना। ये x होता है, ये माइनस x होता है, ये y होता है, ये माइनस y होता है। अब क्या करिएगा? पहला इक्वेशन लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा डिब्बा बनाइएगा। 9th का रिवीजन कर रहे हैं, बनाएंगे नहीं, 9th का रिवीजन है, आप समझिए। ये x है, ये y है। y का वैल्यू अपने मर्जी से कुछ भी ले लीजिए। वैल्यू लेने के पहले ध्यान दीजिएगा 2 बात। पहला कि वैल्यू बहुत बड़ा ना है, अब 100-200 इसमें दिखाना पड़ेगा ग्राफ में, आप परेशान हो जाइएगा। और दूसरा वैल्यू बटा में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, उसमें परेशानी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ तो कोई पॉइंट का झमेला नहीं है, आप 2 ले लिए, तो y 2 ले लिए तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो गया। अब 7 दूनी 14, 2 ले लिए तो 7 दूनी 14, 14 माइनस में इधर गया प्लस हो गया। अब 42 में 14 प्लस करिएगा तो कितना बचेगा? 28, ताकि माइनस 42 है ना, तो माइनस 42 और 14 प्लस में गया तो 28, तो ये 28 आ गया। क्लियर? फिर दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लीजिए, तो 7 चौके 28, माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया, तो 28 प्लस में और 42 माइनस में, कितना हो गया? 42 माइनस में 28 प्लस में तो 14। अब इसको आप इसमें डिनोट कर दीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। सेम काम यही करिए, यहां भी दोनों इक्वेशन में बारी बारी,
और एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दिक्कत लगेगा तो कमेंट करिए, हम आपको बना के देंगे, जवाब देंगे इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको क्लास 9th में ग्राफ प्लॉट करने आता है, कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का 2 होता क्या है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम क्या करता है कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच क्या करता है कि वो, अरे मेरे जैसा क्रिकेट टीम का कोच था, दानी था, वो क्या किया, आपके लिए 3 बल्ला 3 बैट एंड 6 बॉल 6 गेंद खरीदा, कितने में, 3900 में, 3900 में वो आपके लिए 3 बैट और 6 बॉल खरीदा 3900 में। सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, यहाँ 2 चीज की बात हो रही है, बैट और बॉल की। तो आप मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। क्लियर? अब क्या कहा, 3 बैट खरीदा तो 1 बैट x रुपया का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बैट x रुपया का, तो 3 बैट खरीदा तो 3x, 1 बॉल y रुपया का, तो क्या बॉल खरीदा, 6 बॉल खरीदा तो 6y, और इन दोनों का दाम जोड़ के 3900। पहला इक्वेशन आ गया। अब करना क्या है, बस खत्म। पहाड़ माना जाता है इस चैप्टर को, बहुत आसान है, आप साथ रहिए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एकदम मस्ती में और एकदम मजे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगेन, फिर क्या हुआ, अगेन दोबारा क्या हुआ, वो अनदर बैट खरीदा, वो क्या किया, दोबारा दूसरा बैट खरीदा, अनदर बैट खरीदा, कितने में खरीदा, अनदर बैट मतलब 1 बैट खरीदा एंड 3 बॉल, और 3 बॉल खरीदा 1300 में, 1 बैट और 3 बॉल खरीदा 1300 रुपए में। तो 1 बैट है तो 1x, तो 1 तो लिखते नहीं है, x हो गया, और 3 बॉल मतलब 1 बॉल का दाम y, तो 3 बॉल का दाम 3y, और दाम हो गया जोड़ के कितना, 1300। इक्वेशन सेकंड आ गया। कौन पहाड़ है भैया, बड़ी अच्छा है, बुझौल है। जैसे गांव में आप लोग से अगर कोई बुझौल पूछता है कि भाई, गांव में तो आप देखते होंगे ना कि एक से एक सवाल पूछा जाता है परेशान करने के लिए, बूढ़े बूढ़े लोग पूछते हैं आपको, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए चाचा कि 3 बैट खरीदे, क्या बैट खरीदे, 3 बैट खरीदे, 6 गेंद खरीदे 3900 रुपया का, और 1 बैट खरीदे, 3 गेंद खरीदे 1300 रुपया का, तो बैट और गेंद का दाम बताइए। आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, फिर डाउन हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये अलजेब्रा यही है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, बहुत मजेदार है। इसको बुझौल समझ के बनाइए, पहेली समझ के बनाइए, बड़ी बहुत पजल समझ के बनाइए, बहुत मजा आएगा आपको। 3 बैट 6 गेंद का दाम 3900 रुपया, 1 बैट 3 गेंद का दाम 1300 रुपया। अब आप इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। हाँ ये बात कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारा तरीका है, 4 से 5 तरीका है, हम आपको सारा बताएंगे लेकिन अगले एक्सरसाइज में। अभी आपको सिर्फ कहा गया है इसको एल्जेब्रिकली डिनोट करिए और ग्राफिकली, तो ग्राफ फिर बनाइएगा आप अपना, y का वैल्यू रखिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ डिनोट करके लाइन खींच दीजिएगा, काम हो जाएगा। चलें अगले सवाल पे, चलिए ठीक। चलिए बहुत खेल कूद लिए, तो आखिरी सवाल 3.1 के आखिरी सवाल पे कुछ खा पी लें भाई, खेल के थक गए, बैट बॉल खरीद लिए, अब खा लिया जाए। तो अगले सवाल में क्या है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, 2 kg सेब का दाम एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg अंगूर का दाम कितना है, 160 रुपया है। सवाल है कि 2 kg सेब का दाम और 1 kg अंगूर का दाम 160 रुपया है। हम आपको क्या कहें कि जिन 2 चीज, जैसे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल की बात करनी है। वेरिएबल मतलब अंग्रेजी का अक्षर, तो 2 अंग्रेजी के अक्षर को आपको मानना है। तो यहाँ सेब और अंगूर की बात हो रही है, दोनों को मान लीजिए। क्या कहिए, लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू x और प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू
वाई। अब मान लिए कि 1 kg एप्पल भैया एक्स में मिलता है और 1 kg ग्रेप्स कितने मिलता है, वाई रुपए में मिलता है। अब कहा क्या गया है कि 2 kg एप्पल, क्या एप्पल खरीदा है 2 kg और 1 kg ग्रेप्स इन 160। सवाल समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एप्पल कितना खरीदा है 2 kg, तो 1 kg एप्पल का दाम x है तो 2 kg एप्पल का दाम 2x, और ग्रेप्स कितना खरीदा है 1 kg, तो 1 kg ग्रेप्स का दाम y, तो 1 kg ही खरीदा है तो y रहेगा, और दोनों को जोड़कर 160 रुपया ले, हो गया काम खत्म। आपका पहला इक्वेशन आ गया, इसको मानिए इक्वेशन 1। हम आपको बताए कि जब 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 इक्वेशन चाहिए अगेन, फिर चलिए दोबारा चलिए भैया 2 इक्वेशन के बिना सवाल नहीं बनेगा, तो दूसरे के सवाल पे चलते हैं। क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल। अब 4 kg एप्पल खरीदे हैं, 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल 1 kg एप्पल x में, तो 4 kg एप्पल 4x में, क्लियर। और 2 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स y में, तो 2 kg ग्रेप्स 2y में, और जोड़ के हो गया 400 रुपए का। ये दोनों जोड़ के कितने रुपए का हो गया है, सॉरी 400 नहीं 300 रुपए का हो गया, क्लियर। इक्वेशन सेकंड आ गया। अब आपको पहला इक्वेशन आ गया, दूसरा आ गया, ये अलजेब्रिकली तो सॉल्व हो गया। अब ग्राफ बनाना है तो कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू रखिए, इधर जाके माइनस करिए, दूसरे भागा दीजिए, x निकल जाएगा। सॉल्व करिए, ग्राफ बनाना सीख लिए होंगे, 9th क्लास में था, अगर नहीं सीखे तो कमेंट करिए। हमको लगता है आज के लिए पर्याप्त है, कोई परेशानी होगी जरूर बताइए। चैनल पसंद आएगा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के